नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट, एक ऐसी जगह जहां डर अपनी सबसे खौफनाक शक्ल में आता है। यहां आपको मिलेंगी भूत प्रेत की कहानियां, रहस्यमयी जगहों के राज और वे असली घटनाएं जो आपको अंधेरे में अकेला होने से डराने लगेंगी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां से गुजरने वाले लोग कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। एक ऐसा रास्ता जो खुद एक भूल भुलैया है, एक सफर जो शुरू तो होता है लेकिन खत्म नहीं। तो तैयार हो जाइए एक अधूरी यात्रा के लिए, जहां आगे बढ़ना आसान होगा लेकिन वापस लौटना नामुमकिन। अपने लाइट्स ऑफ कर लें क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। रात 2:30 NH-44 पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सुनसान सड़क, दूर दूर तक अंधेरा, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स रास्ता दिखा रही थीं। विनय ने रेडियो चालू किया लेकिन वहां केवल सफेद शोर था, कोई आवाज नहीं। उसने शीशे में झांका, पीछे अंधेरा था पर एक साया दिखा। जैसे ही विनय आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि सड़क बार बार दोहराई जा रही है। वही ढाबा, वही पेट्रोल पंप, वही मोड़। समय 2:30 पर ही अटका हुआ था। आगे बढ़ने पर भी समय नहीं बदला। सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिना आंख झपकाए उसे देख रही थी। रुको, उसकी आवाज आई। विनय ने कार रोकी। महिला ने धीरे से कहा, यह हाईवे नहीं, एक भूल भुलैया है, तुम यहां से नहीं बच सकते। अब दो रास्ते थे, एक वह महिला की बात मानकर वापस मुड़ जाए, और दो हाईवे पर आगे बढ़े और रहस्य सुलझाए। विनय ने महिला को नजरअंदाज कर दिया और एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उसका पिछला एक्सीडेंट सामने था। वही टूटी हुई गाड़ी और उसमें वही विनय। विनय को याद आया, वह पहले भी यहां था। गाड़ी अचानक रुक गई। रेडियो पर केवल एक अंतिम आवाज आई, तुम फिर से फंस गए। विनय की सांस तेज चल रही थी। उसकी गाड़ी अब खड़ी थी। उसके सामने वही टूटी हुई गाड़ी थी जिसमें उसका पुराना अक्स झलक रहा था। ये क्या हो रहा है? विनय के माथे से पसीना बह रहा था। उसने कार से उतरने की कोशिश की लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। हवा भारी हो गई। रेडियो अभी भी सफेद शोर दे रहा था। तभी एक आवाज आई, मानो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। विनय ने शीशे में देखा, पीछे कोई खड़ा था, लेकिन जब उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। गाड़ी के अंदर अचानक टेम्परेचर गिर गया, सांस लेने में मुश्किल होने लगी। उसने मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, रुको। अचानक गाड़ी का इंजन चालू हुआ, पर उसने चाबी नहीं घुमाई थी। गाड़ी खुद ब खुद पीछे चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे सही रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही हो। गाड़ी तेजी से पीछे जा रही थी, पर विनय की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। इंजन की आवाज तेज होती जा रही थी, मानो किसी ने जबरदस्ती उसे आगे धकेल दिया हो। रुको, विनय ने जोर से कहा, पर गाड़ी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अचानक हेडलाइट्स एक पुराने बोर्ड पर पड़ी, अंतिम मोड़, यहां से कोई नहीं लौटता। विनय की धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। रास्ते के किनारे टूटे हुए वाहन पड़े थे, जैसे कोई पुराना एक्सीडेंट हुआ हो। फिर उसकी गाड़ी अपने आप रुक गई। हवा ठंडी हो गई। रेडियो पर अब कोई अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। विनय ने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। हवा पहले से भी ठंडी हो गई थी। सड़क पर अंधेरा घना हो चुका था, लेकिन सामने कुछ चमकता दिख रहा था। एक टूटी हुई पुरानी कार। उसकी हेडलाइट्स धुंधली थीं, जैसे किसी ने हाल ही में उसे चालू करने की कोशिश की हो। उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल जम चुका था। जैसे ही उसने थोड़ी ताकत लगाई, एक अजीब सी आवाज आई। वह पीछे मुड़ा और देखा कि रेडियो अब चालू हो चुका था। उसमें से एक धीमी, टूटी फूटी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसमें से बोलने की कोशिश कर रहा हो। तुम यहां क्यों रुके? विनय का गला सूखने लगा। उसने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके सामने की टूटी कार से अब हल्का सा धुआं निकलने लगा। अचानक उसकी खुद की कार के शीशे पर धुंधली उंगलियों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने के शीशे पर एक परछाई उभरती है। वह धीरे धीरे उसके करीब आती है। विनय के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब सड़क पहले जैसी नहीं थी। चारों ओर गहरा कोहरा छा चुका था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो।
उसकी गाड़ी के शीशे पर उंगलियों के निशान और भी गहरे हो चुके थे, मानो कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। वह घबराकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडल ठंडा और कठोर महसूस होता है, जैसे किसी ने उसे बाहर से जाम कर दिया हो। रेडियो अब धीमी मगर स्पष्ट आवाजें निकाल रहा था, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्डिंग बार बार रिप्ले हो रही हो। तुम यहां क्यों रुके? आवाज अब और साफ थी, मगर यह किसी इंसान की नहीं लग रही थी। विनय ने पूरी ताकत लगाकर स्टार्ट बटन दबाया, लेकिन इंजन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर अचानक उसकी गाड़ी के सामने खड़ी टूटी हुई कार में हलचल होने लगी। गाड़ी के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से एक अधजला ड्राइवर का सीट दिखने लगा। उसकी जगह एक परछाई बैठी थी, जिसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। विनय को अब एहसास हुआ कि यह कोई साधारण दुर्घटना स्थल नहीं था। यह वही जगह थी जहां कुछ वर्षों पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसने कई बार इस हाईवे पर सफर किया था, लेकिन आज उसे पहली बार यह अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक उसकी कार की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। पूरी सड़क अब घनघोर अंधेरे में डूब चुकी थी। विनय ने मोबाइल उठाकर टॉर्च ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द चमक रहा था, भागो। विनय की उंगलियां कांप रही थीं। उसने जल्दी से फोन स्क्रीन पर उभरे भागो शब्द को देखा, लेकिन उसकी आंखें अब धीरे धीरे धुंधला देखने लगी थीं। शरीर भारी महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कार में ही रोकने की कोशिश कर रही हो। सामने की टूटी गाड़ी से अब धुआं और राख उठने लगी थी। उसकी सीट पर बैठी परछाई अब हल्के हल्के करवट बदलने लगी थी, मानो वह जाग रही हो। विनय ने सांस रोकी और घबराकर सीट बेल्ट खोलने लगा, लेकिन बेल्ट का लॉक अटक चुका था। तभी रेडियो पर फिर से वही टूटी फूटी आवाज आई, अब तुम बच नहीं सकते। विनय ने पूरी ताकत से कार के दरवाजे को धक्का दिया। इस बार दरवाजा झटके से खुला और वह लड़खड़ाता हुआ बाहर आ गया। हवा भारी थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, टूटी हुई गाड़ी अब जल रही थी, लेकिन उसमें कोई बैठा था। उसने ध्यान से देखा और उसकी खुद की आंखें फैल गईं, क्योंकि उस जली हुई गाड़ी में बैठा कोई और नहीं, बल्कि वही खुद था। विनय का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन सड़क अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। कोहरा और गहरा हो चुका था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए तेल और धुएं की मिलीजुली बू। उसने हिम्मत जुटाकर फिर से जली हुई गाड़ी की ओर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सीट पर जो उसकी परछाई बैठी थी, वह गायब हो चुकी थी। यह क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ, विनय। वह तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। रेडियो फिर से चालू हो गया, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी, मानो कोई उसमें से उसे देख रहा हो। अचानक सड़क किनारे एक पुराना ट्रक नजर आया, जिसके टायर फटे हुए थे। उसकी हेडलाइट्स धीमी चमक रही थीं। विनय ने गौर किया कि ट्रक के शीशे पर कोई नाम लिखा हुआ था, विनय, तू फिर से आया। अब उसका शरीर कांपने लगा। उसने फोन उठाया, लेकिन अब उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ एक समय दिख रहा था, 2:30। लेकिन यह वही समय था जो उसने पहले देखा था। क्या समय रुका हुआ था? क्या वह फिर से उसी लूप में फंस चुका था? क्या कोई उसे इस हाईवे पर रोकना चाहता था? विनय ने ट्रक की ओर देखा। उस पर लिखा हुआ नाम अब धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था, जैसे कोई इसे मिटाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने फैसला किया कि अब उसे यहां से भागना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि सड़क अब पहले जैसी नहीं थी। वह रास्ता जहां से उसने गाड़ी में बैठकर सफर शुरू किया था, अब वहां घना जंगल उग आया था। क्या यह कोई भ्रम था, या फिर वह वाकई किसी भूल भुलैया में फंस चुका था? ट्रक की हेडलाइट अब धीमी होने लगी और तभी उसकी कार के रेडियो पर एक नई आवाज आई। यह पहले से तेज और साफ थी, तू रुक क्यों नहीं रहा? विनय की धड़कन एक पल के लिए थम गई। अचानक हवा में गहरी ठंडक फैल गई। ट्रक के शीशे में एक साया उभरने लगा, लेकिन अब वह सिर्फ परछाई नहीं थी, वह एक चेहरा था, आधा जला हुआ और आंखों में गहरा अंधकार। विनय ने बिना सोचे समझे दौड़ना शुरू किया, लेकिन यह कैसा मजाक था। सामने वही टूटी हुई गाड़ी फिर से खड़ी थी। वह चिल्लाया, मुझे बाहर निकलना है। पर तब सड़क के किनारे एक नया बोर्ड दिखा। इस पर लाल रंग से लिखा था, यह रास्ता एक बार चुनने के बाद नहीं छोड़ा जाता।
विनय ने अपने आसपास देखा। सड़क अब पहले जैसी नहीं थी। कोहरा और गहरा हो चुका था और घने अंधेरे में वह अब खुद को अलग थलग महसूस करने लगा था। सामने खड़ा ट्रक अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी टूटी हुई कार अब भी वहीं थी, लेकिन उसके अंदर कोई हलचल हो रही थी। वह धीरे धीरे कार के पास गया। अंदर झांकने पर उसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा दिखा। यह कोई परछाई नहीं थी, यह एक आदमकद आकृति थी जो धीरे धीरे सिर झुका रही थी। कौन हो तुम? विनय ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी कार का दरवाजा अपने आप खुल गया। अब उसके पास दो ही रास्ते थे। वह भाग सकता था, लेकिन भागकर कहां जाएगा? या फिर वह उस गाड़ी में झांकेगा जहां उसकी अपनी परछाई बैठी थी। क्या यह उसकी ही भविष्य की छाया थी, या यह हाईवे उसे अपने अतीत की ओर खींच रहा था? विनय ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कार के अंदर झांकने की कोशिश की। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं, जैसे पूरी हवा में कोई अजीब सी ठंडक घुल गई हो। कार के अंदर बैठी आकृति अब धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। विनय ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। पर उसने कार स्टार्ट नहीं की थी। गाड़ी धीरे धीरे अपने आप पीछे खिसकने लगी। सड़क के किनारे लगा हुआ पुराना बोर्ड अब साफ नजर आ रहा था। यह रास्ता एक बार चुनने के बाद नहीं छोड़ा जाता। विनय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब भारी महसूस हो रहा था। तभी सड़क पर कुछ अजीब आवाजें गूंजने लगीं, मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। तू फिर से यहां आया? अब तो इसे छोड़कर नहीं जा सकता। रास्ता तेरा इंतजार कर रहा था। विनय ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में अब वही टूटी गाड़ियां नजर आ रही थीं। विनय अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर भारी लग रहा था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। सामने का दृश्य अब और भी अजीब लगने लगा। टूटी गाड़ियां, कोहरे से ढका हाईवे और हर दिशा में वही लाल बोर्ड जिस पर लिखा था, यह रास्ता एक बार चुनने के बाद नहीं छोड़ा जाता। वह जानता था कि उसे यहां से भागना होगा। उसने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि सड़क पहले से लंबी हो चुकी थी। वह जितना तेज भागता, गाड़ियां और बोर्ड उससे दूर होते जा रहे थे। क्या यह एक जाल था? रेडियो अब पूरी तरह से चालू हो चुका था और उसमें से अलग अलग आवाजें आ रही थीं। तू कहां भागेगा? अब तेरा सफर यहीं खत्म होने वाला है। तुझे पहले भी चेतावनी दी थी। विनय ने अपने हाथों से कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। फिर अचानक एक तिरछी सफेद लाइट हाईवे के बीच में चमक उठी। विनय ने ध्यान से देखा। एक पुराना ट्रक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। ट्रक के अंदर कोई बैठा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में छिपा था। ट्रक की हॉर्न गूंज रही थी, लेकिन यह हॉर्न की आवाज नहीं थी। यह एक चीख थी जो हर बार ट्रक के आगे बढ़ने पर तेज होती जा रही थी। विनय ने घबराकर पीछे देखा। ट्रक की हेडलाइट्स अब और भी तेज चमकने लगी थीं, लेकिन उसकी आवाज अब हॉर्न जैसी नहीं, बल्कि चीख जैसी लग रही थी। वह तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क अब पहले जैसी नहीं रही। जैसे जैसे वह दौड़ता है, सड़क लंबी होती जा रही थी और दूर से वही टूटी हुई गाड़ियां उसे घूर रही थीं। ट्रक अब और करीब आ चुका था। उसकी हेडलाइट्स में एक धुंधली परछाई दिखी जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। अब विनय को एहसास हुआ कि यह कोई आम ट्रक नहीं था। इसकी छत पर पुराने एक्सीडेंट के निशान थे और गाड़ी की खिड़कियों पर खून के धब्बे। यह नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी ट्रक की खिड़की से एक हाथ बाहर निकला। यह हाथ जल चुका था, लेकिन उसमें अब भी हरकत थी। विनय की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी रेडियो पर फिर से वही आवाज आई, अब तू रुकेगा। विनय ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर उसका संतुलन बिगड़ने लगा था। ट्रक अब और करीब आ चुका था। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी इतनी तेज थी कि विनय को ऐसा लगा मानो उसकी आंखें जल जाएंगी। उसका गला सूखने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन अब रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरा इतना घना था कि सड़क और जंगल के बीच का फर्क मिट चुका था। ट्रक की खिड़की से बाहर निकला हाथ अब हिलने लगा था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। विनय ने तुरंत पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी ट्रक की इंजन आवाज अचानक बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। विनय ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। ट्रक अब पूरी तरह खड़ा था।
उसका दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा था। अंदर से एक काला साया निकल रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी साफ नजर नहीं आ रहा था। रेडियो पर फिर से एक धीमी आवाज आई, अब तू वापस नहीं जा सकता। विनय ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को जमीन से छुड़ाया और पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन वह जितना तेज दौड़ता, सड़क उतनी ही लंबी होती जा रही थी। विनय की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों के सामने ट्रक अब पूरी तरह से खड़ा था, लेकिन उसके भीतर बैठी परछाई अब धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। वह खुद को भागने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन उसके पैरों में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। ट्रक की खिड़की से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, और जैसे ही विनय ने उसकी ओर ध्यान दिया, उसने देखा कि वहां एक धुंधला चेहरा उभर रहा था। पर यह कोई अनजान चेहरा नहीं था, यह उसका अपना था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। यह कैसे हो सकता है, उसने घबराकर खुद से कहा। तभी ट्रक का दरवाजा धीमे से खुला और अंदर से एक अंधेरे में ढका हुआ हाथ बाहर निकला। रेडियो से अब वही गहरी आवाज आई, तू इस सफर को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। विनय ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक नया संदेश आया, अब वापस मुड़कर मत देखना। विनय ने फोन की स्क्रीन पर चमकते शब्दों को देखा, अब वापस मुड़कर मत देखना। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, क्या यह कोई चेतावनी थी? क्या उसे भागना चाहिए, या वह इस ट्रक के अंदर झांक कर सच्चाई जान सकता था? वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, सांसें तेज चल रही थीं। उसके चारों ओर का अंधेरा अब पहले से भी गहरा हो चुका था। ट्रक की खिड़की से निकलने वाली परछाई अब धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगी थी। तभी रेडियो पर आखिरी बार वही आवाज गूंज उठी, तू यहां पहले भी आ चुका है। विनय ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वह अब एक अलग सड़क पर था। यह वही पुरानी सड़क थी, लेकिन अब हर दिशा में टूटी हुई गाड़ियां नजर आ रही थीं, जैसे सालों से किसी ने इन्हें छुआ ना हो। उसका खुद का ट्रक अब कहीं नहीं था। रेडियो पूरी तरह चुप हो चुका था, और वह खुद अब पहले जैसा महसूस नहीं कर रहा था। वह घबराकर अपने फोन की स्क्रीन देखने लगा। अब उसमें कोई समय नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक आखिरी संदेश लिखा था, अब तू हाईवे का हिस्सा है। विनय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब ठंडे पड़ चुके थे। और फिर सड़क के किनारे लगा बोर्ड अब नया बन चुका था। अब उस पर लिखा था, यह रास्ता एक बार चुनने के बाद नहीं छोड़ा जाता। लेकिन इस बार नीचे एक और नाम जुड़ चुका था, विनय। उसने धीरे धीरे बोर्ड पर लिखा अपना नाम देखा, विनय। उसका दिल जोर से धड़क उठा। यह कैसे संभव था? क्या वह पहले भी यहां आया था? क्या वह पहले भी इस भूल भुलैया में फंस चुका था? तभी सड़क के किनारे पड़ी एक टूटी कार का दरवाजा धीरे धीरे खुला। वहां कोई बैठा था। विनय ने हिम्मत जुटाकर अंदर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। वह कोई और नहीं बल्कि खुद विनय था। लेकिन यह विनय जला हुआ था। उसकी आंखें सफेद थीं। उसका चेहरा बुरी तरह कट चुका था। वह धीरे धीरे अपनी ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी रेडियो फिर से चालू हुआ। इस बार आवाज गहरी और टूटी फूटी थी, अब तू वापस नहीं जा सकता। विनय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा अचानक भारी हो गई। चारों ओर कोहरे से लाशें निकलने लगीं। उनके चेहरे जले हुए थे। उनकी आंखें खून से भरी थीं। उन्होंने एक साथ कहा, तू भी हमारी तरह यहीं रहेगा। अब विनय के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह भाग सकता था, लेकिन भागकर कहां जाता? क्या अब यह हाईवे उसका हमेशा के लिए अंत बन चुका था? विनय की सांसें अब तेज चलने लगी थीं। चारों ओर से निकली हुई लाशें अब उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं। उनके चेहरे कटे फटे थे और उनमें से किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। रेडियो से अब केवल सफेद शोर आ रहा था, लेकिन उसमें धीरे धीरे एक ध्वनि उभरने लगी थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी परछाई उसके साथ नहीं चल रही। वह ठिठक जाता है, खुद को देखकर सन्न रह जाता है। उसकी परछाई अब उसकी नकल नहीं कर रही थी, वह खुद उसे देख रही थी। और फिर परछाई मुस्कुराई, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। विनय ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, हवा बदल गई। अचानक कोहरा कम होने लगा। सड़क साफ दिखने लगी, पर वह जहां खड़ा था वहां कुछ नहीं था। कोई टूटी गाड़ी नहीं थी,
कोई ट्रक नहीं था, कोई लाशें नहीं थीं। वह अकेला था। वह तेजी से फोन की स्क्रीन देखने लगा। अब उसमें कोई चेतावनी नहीं थी, लेकिन वहां कोई समय भी नहीं था। क्या सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या वह बच गया था? वह धीरे से आगे बढ़ा। सड़क अब सामान्य दिख रही थी, पर तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। रेडियो फिर से चालू हो गया और उसमें से एक आखिरी आवाज आई। अब तू बच नहीं सकता। विनय ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा और फिर कोहरा पूरी तरह घिर गया। सड़क अब फिर से खो चुकी थी और वह वहीं खड़ा रह गया। अब सवाल यह था कि क्या विनय इस हाईवे से बाहर निकल सका या वह हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन गया? क्या उसने अपनी परछाई को खो दिया या वह खुद एक नया साया बन चुका था? यह है अधूरी यात्रा की सच्चाई, एक रास्ता जिसे कोई छोड़ नहीं सकता। अगर आप इस सफर पर होते तो क्या करते? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अधूरी यात्रा। क्या विनय इस हाईवे से बच निकला या वह हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन गया? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी और क्या आपको इसका अंत चौंकाने वाला लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो स्टोरी नाइट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम और डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें। जल्द ही एक नई खौफनाक कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहें और अगली बार किसी सुनसान हाईवे पर सफर करने से पहले 2 बार सोचें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।